सीमा और मानसी अपने पिता केशव और माँ योगिता के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी माँ योगिता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि योगिता उनकी सौतेली माँ थी। उनकी सगी माँ राधा ने दोनों बहनों को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया था। केशव के आगे तो योगिता उनसे प्यार से बात करती और अकेले में सारे घर का काम करवाती और परेशान करती। एक दिन केशव काम पर गया हुआ था। अरे तुम दोनों मनहूस बहनें सो रही हो अब तक? घर का काम कौन करेगा? जल्दी उठो और सारे घर का काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ थोड़ी देर सोने दो ना, कितनी ठंड हो रही है। हम थोड़े सूरज उगने पर घर का काम कर देंगे। अरे तुम मनहूसों को सूरज देख ले तो सूरज पर भी ग्रहण लग जाए। चुपचाप उठकर घर का काम करो, वरना आज दोपहर का खाना नहीं दूंगी। माँ आप सीमा को सोने दीजिए ना, मैं घर का काम कर देती हूँ। जब मनहूस तुम दोनों हो तो घर का काम भी तुम दोनों ही करोगी ना। इसके बाद में योगिता अपनी दोनों सौतेली बेटियों को उठाकर उनसे सारे घर का काम करवाती है और दोपहर में उन्हें खाने के लिए रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी देती है। दीदी माँ हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? हमें रूखी सूखी रोटी खाने को देती है और खुद बढ़िया बढ़िया खाना खाती है। मेरा भी बढ़िया खाना खाने का मन करता है। मानसी वो हमारी सौतेली माँ है ना, इसलिए। अगर हमारी सगी माँ होती तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। दोनों बहनें ऐसे ही सुख दुख में अपने जीवन को काट रही थीं। एक दिन केशव किसी काम से शहर जाता है और योगिता इस मौके का पूरा फायदा उठाने की सोचती है। यही मौका है इन दोनों बहनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। अगर मैं इन दोनों बहनों को ठंड में मार डालूं तो किसी को कुछ पता भी न चले। अब योगिता दोनों बहनों को घर से निकाल देती है और दोनों बहनें ठंड में गांव में तड़प तड़प कर घूमती हैं। दोनों भूखे प्यासे थी और दोनों बहनें ठिठुर कर अपनी जान दे देती हैं और कुछ ही पलों में चुड़ैल बन जाती हैं। ये हमको क्या हो गया? हम ऐसी क्यों दिखने लगी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने से एक बूढ़े काका आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सामने से गांव का चौकीदार आ रहा था। वो दोनों बहनें उनके पास जाती हैं, लेकिन उन दोनों चुड़ैल बहनों को देखकर चौकीदार डर जाता है और कांपने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अभी मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब चौकीदार ये बोलकर भाग जाता है और अपना थैला वहीं पर छोड़ जाता है जिसके अंदर खाना था। दोनों चुड़ैल बहनें उस खाना को खाने लगती हैं। सीमा ये खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मानसी ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद में ताजा खाना खाने को मिला है। लेकिन वो काका हमें देखकर भागे क्यों? तभी दोनों बहनों की नजर पास में ही पड़े हुए एक टूटे शीशे पर जाती है, जिसमें वो अपना चुड़ैल रूप देखती हैं और सब समझ जाती हैं। इसका मतलब हम दोनों बहनें चुड़ैल बन गई हैं और अब हम दोनों गरीब चुड़ैल बहनों को ऐसे ही अपना गुजारा करना होगा। कोई बात नहीं, जब इन गांव वालों ने हमें नहीं समझा तो हम दोनों बहन गांव वालों को नहीं समझेंगे और अब सबको परेशान करेंगे। वहीं अगले दिन योगिता अपनी दोनों सौतेली बेटियों से छुटकारा पाकर बहुत खुश थी और वो अपने घर में खीर और पूरी बना रही थी। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है इस खीर से, और ये पूरी भी कितनी फूली फूली बनी है। आज आराम से सारा खाना अकेले खाऊंगी। योगिता इतना कहती है कि तभी वो दोनों चुड़ैल बहनें वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और जादू से सारा खीर और पूरी खा जाती हैं। योगिता ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे मैंने इतना सारा खाना बनाया था, ये अचानक से गायब कैसे हो गया? तभी योगिता को अपने पीछे दो परछाई नजर आती है। योगिता जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे दो चुड़ैल बहनें खड़ी थीं। वो उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाती है और डर कर बेहोश हो जाती है। अच्छा मजा चखाया हमने अपनी सौतेली माँ को। हाँ, हमने तो हमेशा इन्हें अपनी सगी माँ समझा था, लेकिन इन्होंने ही हमें ठंड में मार डाला। हम इन्हें रोज ऐसे ही परेशान करेंगे। अब ऐसे ही सीमा और मानसी गांव के लोगों को परेशान किया करती थीं। गांव वाले भी दोनों चुड़ैल बहनों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों चुड़ैल बहनों से आखिर कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव का समझदार राम गांव वालों से बोलता है। आखिर ना जाने क्यों ये चुड़ैल बहनें गांव वालों के पीछे पड़ी हुई हैं। जरूर उनके साथ किसी ने कुछ तो किया है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर गांव में कौन सी दो बहनें गायब हैं जो मर के चुड़ैल बन गईं। तब तक केशव गांव में वापस आ गया था और योगिता ने उन्हें बताया कि दोनों बेटियां लापता हैं। धीरे धीरे ये बात सरपंच तक भी पहुंच जाती है और गांव में पता चल जाता है कि गायब हुई दोनों बहनें मरकर चुड़ैल बन गई हैं। अब सभा में केशव, योगिता और सब लोग आते हैं और योगिता डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल मेरी वजह से ही उन दोनों बहनों की जान गई। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी,
कैसी माँ हो तुम? भले तू मेरी बेटियों को परेशान करती, लेकिन ठंड में बाहर तो ना निकालती, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आखिर तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बेटियां मुझसे जुदा हो गई। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने जो किया है वो एक बहुत बड़ा पाप है, और भगवान पापियों को उनके कर्मों की सजा देकर ही रहते हैं। ये तो जानती ही हो ना तुम। योगिता सभी लोगों के आगे बहुत रोती है, लेकिन केशव अब उन्हें माफ करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद वो उससे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ देता है। लेकिन चुड़ैल बहनें इतनी सी बात पर भी राजी नहीं होती। योगिता तो अब उस गांव को छोड़कर अपने मायके आ जाती है, लेकिन वो चुड़ैल बहनें तब भी लोगों को परेशान किया करती थी। एक बार एक औरत रात के समय हल्की होने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी उसके सामने दोनों चुड़ैल बहनें आ जाती हैं और वो औरत कहती है, अरे बाप रे बाप, ये दोनों चुड़ैल बहनें यहाँ कैसे आ गईं? अब ये दोनों मुझे जाने ही नहीं देंगी, ना ही हल्के होने जाने देंगे और ना ही घर जाने देंगी। ये सब तो तुम्हें रात में हल्का होने के लिए निकलने से पहले सोचना था। अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकती। बहुत बुरा व्यवहार करने वाले हैं हम तुम्हारे साथ। इसके बाद वो दोनों उस औरत को आधा जमीन में गाड़ देती हैं और वो औरत पूरी रात ठंड में कांपती रहती है, जिसकी वजह से वो सुबह तक बेहोश हो जाती है। सुबह जब गांव के लोग उस औरत को बेहोश देखते हैं तो वो बुखार से तप रही थी। गांव वाले उसे बाहर निकालते हैं और औरत कहती है, अरे नास हो उन दोनों चुड़ैलों का, मुझको ठंड में मार दिया। सारी रात मैं ठंड में ठिठुरती रही। ये सारी बातें हो रही थी और राम सोच में गुम था। तभी एक औरत ने उसे ऐसी सोच में गुम देखकर कहा, अरे राम भाई, तुम इस तरह के सोच में गुम हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चुड़ैल बहनें किसी को मार नहीं रही, बल्कि बस अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर रही हैं। देखिए, उन्हें ठंड में शॉल चाहिए था और उन्होंने इस औरत का शॉल ले लिया। उन्हें ठंड में भूख लगी थी और उन्होंने खाना चुराया। उनके पास ठंड में सर छुपाने को छत नहीं थी और उन्होंने गांव वालों को घर से निकालकर उनके घर पर कब्जा किया। उन्हें सिर्फ ठंड में जरूरत में काम आने वाली चीज चाहिए और वो हमारा कुछ भी बुरा नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सौतेली माँ को तो सजा मिल चुकी है और वो अपने मायके जा चुकी है। इसके बाद राम और सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करवाते हैं। गांव वाले पैसे लेकर गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोलते हैं। इसके बाद अचानक तेज बिजली कड़कती है और दोनों बहनें वहां प्रकट होती हैं। बाबा, आप नाराज मत होइए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये सब हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। जो हुआ, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा। और मुझे इस गांव वालों से भी अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा है। लेकिन बाबा, अगर हम एक और चीज चाहते हैं तो क्या आप वो हमें दे सकते हैं? हम चाहते हैं कि आप माँ को वापस बुला लीजिए, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और ये बात हम महसूस कर सकते हैं बाबा। इसके बाद में अब सीमा और मानसी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ठंड में भटकती चुड़ैल बहनों की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं योगिता भी केशव की जी जान से सेवा करती है। कुछ ही समय बाद योगिता की गोद भर जाती है और उसे भी जुड़वा बेटियां होती हैं, जिसका नाम वो सीमा और मानसी ही रखती है और उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह देती है।